हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 748 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम नंबर सी, सेव मोर माइस। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैट है और की नंबर ऑफ माइस है और एक होल है कोऑर्डिनेट लाइन पे। ठीक है, तो कैट का जो लोकेशन है वो ज़ीरो, इनिशियली ज़ीरो है और एन नंबर पे एक होल है। ठीक है, और इस कैट और होल के बीच में के नंबर ऑफ माइस हैं, लोकेटेड हैं। और इन और जो हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया, आइथ माउस इज लोकेटेड एट पॉइंट एक्स आई, और ज़ीरो और उस कोऑर्डिनेट लाइन के बीच में जो जितने भी पॉइंट्स है, तो वो जिस पॉइंट पे वो माइस सिचुएटेड है वो पॉइंट हमें दे दिया गया, वो कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा माइस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड में, तो पहले सेकेंड में क्या होगा, एक माउस जो है वो अपने राइट साइड में एक +1 हो जाएगा, उसका जो कोऑर्डिनेट है +1 हो जाएगा। अगर +1 होने के बाद वो होल तक पहुंच जाता है, ठीक है, सपोज कीजिए एक माउस 9th कोऑर्डिनेट पे है और पहले सेकंड पे वो 9 + 1 10 हो जा रहा है, और हम लोग का होल भी 10th कोऑर्डिनेट पे भी है, तो वो माउस क्या हो जाए, वो माइस क्या हो जाएगा, होल तक पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, उस माइस को और वो कैट खा नहीं पाएगी। तो फिर दूसरे सेकंड में क्या होगा, जब वो माउस होल में चला जाएगा, राइट में एक मूव करने के बाद अगर वो माउस होल में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया 9 + 1 10 वाला, उसमें वो माउस होल के अंदर चला गया। ठीक है, अगर वो 8 पे होता तो 8 + 1 9 होता और होल 10 पे था, तो वो होल में नहीं जाता, उसको और एक सेकंड लेना पड़ता। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में यही बोलना चाहता हूँ कि वो माउस राइट में एक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कैट अपने आप को राइट की तरफ एक शिफ्ट करेगा। ठीक है, और कैट के शिफ्ट करने के बाद अगर उस पोजीशन पे माइस, एक भी माउस या बहुत सारा माइस है लोकेटेड है, तो कैट बिल्ली उनको खा जाएगी, तो वो लोग होल तक नहीं पहुंच पाएंगे। होल तक ही हम क्यों पहुंचना है, कि होल तक पहुंचने के बाद वो कैट उन माउस या माइस को नहीं खा पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए माइस का एम है, जितने भी के नंबर ऑफ माइस है उनका एम है जल्दी से जल्दी होल तक पहुंचा जाए कैट के आने से पहले। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना है कि हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ माइस है जो होल तक पहुंच सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइस दैट कैन रीच द होल विदाउट बीइंग ईटेन, जिनको अगर वो होल तक पहुंच जाए तो उनको बिल्ली खा नहीं पाएगी। तो ऐसे नंबर ऑफ माइस निकालने हैं हमें की नंबर ऑफ माइसेस में से। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं एक टेस्ट केस से। तो ये टेस्ट केस मैंने वहीं से लिया, कोड फोर्सेस से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट जो होल है वो है 10 पे। ठीक है, और हमारे पास 6 माइस है। पहला है 8 पे, दूसरा है 7 पे, तीसरा है 5th पे, चौथा है 4th पे, पाँचवा है 9th पे, और सबसे जो लास्ट है वो है 6th वाला, वो है 4th कोऑर्डिनेट पे। तो क्वेश्चन में हमें बता ही दिया था कि एक कोऑर्डिनेट पे एक या एक से ज़्यादा भी माउस रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 और 4 दोनों जगह ही माउस है। ठीक है, अच्छा, अब कैट की पोजीशन क्या है, इनिशियली ज़ीरो, कैट ज़ीरो ही होगा, और हमारा होल है 10 पे। ठीक है, अब इस कैट और होल के बीच में हमारे के नंबर ऑफ माइसेस है। के यहाँ पे क्या है, 6, तो 8 है, 7 है, 5 पे है, 4 पे है, 9 पे है, और फिर 4 पे है। ठीक है, तो इसको थोड़ा पास में ले आता हूँ मैं। तो ये के नंबर ऑफ माइस का एम क्या है, ये के नंबर ऑफ माइस का एम है कि 10 तक किसी तरह पहुंचा जाए कैट के, क्योंकि कैट भी एक सेकंड करके बढ़ेगी और इनको भी एक ही सेकंड मिलेगा, एक बार में ये लोग एक ही बार शिफ्ट हो सकते हैं, और कैट भी एट अ टाइम 1 करके शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो जितना जल्दी यहाँ तक पहुँचा जाए उतने माइस बच जाएंगे कैट के हाथों से।
तो अब इस क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, अब समझते हैं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए जो सबसे नज़दीक में है, जो जिसका कोऑर्डिनेट सब 10, यहाँ पे 10 है, ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट जो सबसे नज़दीक में है वो पहले पहुँचेगा। तो सबसे नज़दीक में क्या है, 9, 4 और 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, 4, फिर 4 है, फिर 4 है। मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया, ठीक है। तो इससे एक इंट्यूशन समझ में आ रहा है, जो सबसे नज़दीक है कोऑर्डिनेट होल के, जो सबसे नज़दीक है वो सबसे पहले पहुंचेगा, वो बिल्ली से शायद बच जाए, तब तक उस वहाँ तक बिल्ली ना पहुंचे, ठीक है। तो अब हम, मेरा अप्रोच क्या रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं क्या किया, इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट कर लिया। तो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद 9, 8, 7, 5, 4, 4, ठीक है। तो इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो पहले बार में क्या होगा, ये 9 क्या करेगा, कोई भी माइस अपने आप को एक बढ़ा सकता है, तो बेहतर होगा कि 9 वाला ही अपने आप को एक बढ़ा ले, ठीक है। क्योंकि अगर 8 एक बढ़ाता है फिर भी वो 9 होगा और वो 10 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेटर है हम लोग सेफ साइड में रहे और जो जा पा रहा है उसको पहले भेज दें, ठीक है। तो 9 क्या होगा, 9 अपने आप को एक बढ़ा लेगा तो वो हो जाएगा 10, और 10 कोऑर्डिनेट होल के बराबर है, तो हमारा एक माइस तो बच गया, तो हम लोग आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर में अब वैल्यू स्टोर हो गया 1, ठीक है। तो अब हमारे पास एरे क्या बचा, 8, 7, 5, 4, 4, एक माइस चला गया, हमारे पास अब 5 माइस बचे, ठीक है। अब सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड बार में क्या होगा, कैट एक अपने आप को एक बढ़ाएगा। तो कैट एक अपने आप को बढ़ाया तो क्या होगा, कैट 0 पे था तो वो एक अपने आप को शिफ्ट किया राइट में, तो वो आ जाएगा 1 पे। अच्छा 1 पे कोई माउस है, नहीं है। हमारा जो सबसे कैट से सबसे नज़दीक में जो माउस है वो 4 पे है, 2, ठीक है। तो वहाँ तक अभी नहीं पहुँचेगा कैट, क्योंकि कैट अभी 1 पे आया है एक शिफ्ट करने के बाद। तो हमारा एरे वही रहेगा। और अब हम लोग एट 3 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 8 अपने आप को एक इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि वो 10 के सबसे पास है, तो वो अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा। तो 8 + 1 होता है 9। तो 9 देखिए 10 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये अपने आप को एक राइट शिफ्ट कर लिया है, तो हमारा आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग एक माउस से जिसको हम लोग बचा पाएँ, ठीक है। अब हम लोग का एरे 9, 7, 5, 4, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ टाइम क्या होगा, कैट अपने आप को एक बढ़ा लेगा, ठीक है। कैट पहले क्या था, कैट 1 पे था, अब कैट 1 + 1, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ ये कैट का पोजीशन, यहाँ पे कैट 1 पे था, अब कैट एक इंक्रीमेंट करके आ जाएगा 2 पे। फिर भी वो जो नियरेस्ट माउस है उससे दूर पे है, क्योंकि नियरेस्ट माउस जो है वो 4 पे है, ठीक है। तो अभी कैट कोई भी माउस को नहीं खा पाएगी, ठीक है। 5 पे क्या होगा, 5 पे होगा कि ये जो लास्ट, ये जो 9th, जो 8 से इंक्रीज होकर 9th हो गया था जो माउस, वो अपने आप को एक शिफ्ट कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर फिर वो 10th पोजीशन पे आ जाएगा। 10 हमारा होल कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ठीक है। तो ये माउस भी बच जाएगा, क्योंकि ये होल के अंदर चला जाएगा और ये माउस बच जाएगा, तो हमारा आंसर फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा 2। मैंने हमने 2 माउस को बचा लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब एट 6 टाइम क्या होगा, ये जो कैट है ये अपना पोजीशन एक बढ़ा लेगी। तो कैट पहले 2 थी, अब वो एक बढ़ा के हो जाएगी 3, ठीक है। फिर भी वो नहीं पहुंच सकती नियरेस्ट माउस के पास, क्योंकि नियरेस्ट माउस 4 पे है, ठीक है।
और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट होल के पास जो माउस है उनको इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि हम लोग का मेन टारगेट है जिनको जो पहले सामने है उनको पहले बचा लिया जाए, ठीक है, कैट के पहुंचने से पहले। तो अब क्या होगा, अब इस दो माउस को हमने बचा लिया तो हमारा एरे हो गया था 7 5 4 4, ये हमारा एरे था। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ वो वाला ऑपरेशन के बाद 4 4। अब 7th टाइम में क्या होगा, जो वो 8, अब 7 अपने आप को एट 7th टाइम में क्या होगा, ये जो 7th कोऑर्डिनेट है, 7th कोऑर्डिनेट पर जो माउस है वो अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा। तो 7 + 1 हो गया 8, ठीक है। लेकिन 8 10 के बराबर नहीं है, तो ये अभी सेफ नहीं है, ठीक है, ये अभी सेफ नहीं है। और हमारा आंसर भी अभी चेंज नहीं हुआ है, आंसर हमारा 2 हुआ है, हमने 2 माई से बचा है। फिर क्या होगा, 8th पोजीशन, 8th में क्या होगा, ऑल्टरनेटिव हो रहा है ना, अब कैट अपने आप को एक बढ़ा लेगी, ठीक है। तो कैट पहले 3rd पे थी, अब वो 4th पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब कैट जब 4 पे आई तब हमारे 4 पे 2 माउस ऑलरेडी हैं, तो ये 2 माउस को अब ये बिल्ली खा जाएगी। तो हमारा जो एरे अब दिखेगा वो हो जाएगा 7, सॉरी 8, क्योंकि ये 7 अपने आप को 8 इंक्रीमेंट कर लिया था, और 5, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि हमारे 2 माउस को बिल्ली खा ली, इसीलिए हमारा जो एरे है अब उसमें 2 ही एलिमेंट बचे हैं। 2 माउस के अंदर चले गए और 2 बिल्ली खा ली और 2 एलिमेंट बचे, टोटल 6 ही थे, माइस थे हमारे पास। अब क्या होगा, अब फिर 9th टाइम पे क्या होगा, ये जो 8 वाला है ये अपने को बचाने के लिए अपने आप को एक राइट शिफ्ट कर लेगा। तो 8 + 1 होता है 9, तो 9 भी 10 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी अभी सेफ नहीं है, हमारा आंसर अभी 2 ही है। फिर क्या होगा, अब ये एरे हमारा लगेगा 9 और 5, ठीक है। फिर क्या होगा, एट 10th पे, 10th टाइम में क्या होगा, कैट अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा, वो 4 पे था, अब वो कहाँ पे चला जाएगा, 5 पे। तो 4 + 1 5, तो 5 पे इस कैट को और एक, ये जो 9 और 5 में देख रहे हैं, तो हमारा एक माउस 5 पे है, तो बिल्ली उसको भी खा जाएगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा एरे जो बचा, अब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 9, ठीक है। अब कैट ख़त्म हो गया, अब क्या करेगा, जो माउस है, जो लास्ट माउस है, वो अपने आप को मूव करेगा। तो एट 11 पे क्या होगा, वो 9th वाला माउस अपने आप को एक शिफ्ट करके क्या करेगा, अपने आप को उस एक शिफ्ट करने से 10 हो जाएगा, और फिर 10 हो जाने के बाद क्या, हमारा होल्ड भी 10 पे है, तो वो अपने आप को बचा लेगा, ठीक है। और हमारा आंसर भी इंक्रीमेंट होगा। आंसर इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा, 3 फाइनल, क्योंकि अब तो एरे में एलिमेंट बचे नहीं, तो अब बिल्ली किसी को खा भी नहीं सकती। तो हमारा आंसर 3 है, मतलब हमने मैक्सिमम 3 माउस बचा लिए। कौन से 3 माउस, जो स्टार्टिंग में थे 9 8 और 7 पे, और ये 4 4 और 5 पे जो माउस लोकेटेड था वो उनको बिल्ली खा ली। और जो 9 8 और 7 कोऑर्डिनेट पे जो माउस थे उनको हम बचा लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, पहले एन और के को इनपुट लिया है, और एक एरे में के इनपुट स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। फिर मैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट क्यों किया है, आपको मैंने बताया, यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, उसके बाद ही मैंने ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर लिया है। उसके बाद क्या किया है, मैं मैक्स टाइम, मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्स टाइम, और एक वेरिएबल लिया आंसर, जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा। अच्छा, मैक्स टाइम मतलब जो क्लोजेस्ट हैं उनको पहुंचने, जितने क्लोजेस्ट है उनको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ। जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 था, मेरा 10th कोऑर्डिनेट है मेरा, वहाँ पे एम है मेरा पहुँचने का। तो मेरा एरे क्या हो गया था सॉर्ट करने के बाद, 9 8 7 5 4 4। तो पहले क्या मैं किया कि 10 - 9 करके देखा,
कि हाँ मैं एक अपना बढ़ा सकता हूँ, तो मैं मैक्स टाइम हो गया 1, ठीक है। फिर क्या, और मैं आंसर भी मैंने इंक्रीमेंट कर लिया, आंसर भी मेरा हुआ 1, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ 10 माइनस क्या किया 8, ठीक है, तो मेरा होता है 2। तो मैक्स टाइम पहले 10 माइनस 8 क्या होता है 2। ये मैक्स टाइम पहले से 1 था, तो 2 प्लस 1 हो गया 3, ठीक है। ये क्या है मेरा मैक्स टाइम, आंसर हो गया, आंसर भी मेरा इंक्रीमेंट हुआ, आंसर 1 से 2 हो गया। फिर मैं देखा 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना होता है 3, और मैक्स टाइम मेरा 3 था, 3 प्लस 3 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैक्स टाइम अब स्टोर क्या कर रहा है, ये तो मैंने समझ लिया कि मैक्स टाइम ये वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। मैक्स टाइम अब स्टोर क्या कर रहा है, ठीक है। मैक्स टाइम स्टोर कर रहा है कि कितना समय लग रहा है कैट को माइस तक पहुंचने में, ठीक है। मतलब अगर अगर वी आई बढ़ा रहा, अगर वी आई बढ़ा रहा, ठीक है, मैक्स टाइम से, अगर जो जो कोऑर्डिनेट है वो बढ़ा रहा मैक्स टाइम से, तो हम लोग आंसर को इंक्रीमेंट करके उसको बचा सकते हैं। मतलब लेकिन अगर मैक्स टाइम बड़ा हो गया उस कोऑर्डिनेट से, मतलब कैट वहाँ तक पहुँच चुका है, तो जब कैट उस माइस तक पहुँच जाएगा तो हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। क्योंकि अगर कैट उस माइस तक पहुँच जाएगा तो उसके पहले के माइस को भी वो खा के ही आया होगा, या उसके बाद वाला माइस को भी वो खा ही लेगा, ठीक है। तो हम लोग, तो अगर मैक्स टाइम उस कोऑर्डिनेट तक, मैक्स टाइम अगर कोऑर्डिनेट से बड़ा हो गया तो हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, इसका मतलब हुआ बिल्ली वहाँ तक पहुँच गई होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए हमारा लास्ट में 3 प्लस 3 क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए 6 5 से बड़ा है, ठीक है, 6 5 से बड़ा है, मतलब यहाँ तक अगर बिल्ली पहुँच गई तो ऑफकोर्स ये बिल्ली 4 और 4 को खा के 5 तक पहुँची होगी, तो इन तीनों को तो हम लोग बचा नहीं पाएंगे। और 7 जो कि 6 से बड़ा है, 8 भी 6 से बड़ा है, 9 भी 6 से बड़ा है, उन तीनों को हम लोग बचा लिए, ठीक है। तो यही मेरा अप्रोच था जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। सो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।